हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से अपने कंडीशन के हिसाब से जो है हम स्टॉक को सेलेक्ट करें। जैसे कि हमें पता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज पे 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक जो है वो रजिस्टर्ड हैं। तो अब हम चाहते हैं कि अपने कंडीशन के हिसाब से उनमें से जो है अपने स्टॉक्स जो हैं सेलेक्ट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए करने के लिए सेलेक्ट करता हूँ स्टॉक्स को स्क्रीनर का यूज करके। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो हम देखेंगे कि इस काम के लिए आपको क्या करना है कि ये जो स्क्रीनर डॉट इन है, ये स्क्रीनर डॉट इन जो है, स्क्रीनर जो है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद क्या है कि आपको जो है अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद में क्या है कि आप जो है यहाँ पे ये स्क्रीनर के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। तो स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए आप जो है अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे है क्रिएट न्यू स्क्रीन, तो क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि आप जो है नए जगह पे चले जाते हैं जहाँ से कि आप कंडीशन को लिख करके नए स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास है कि मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख रखे हैं। तो यहाँ पे 5,000 अलग अलग शेयर हैं, तो उनमें से स्टॉक एक्सचेंज में तो ये कुछ 37 जो है हमारे पास 37 के आसपास जो है सेलेक्ट होकर के आ गए। ये वो शेयर है जो हमारे कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या कंडीशन लिख रखा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा कि मेरे को ऐसे जो है शेयर चाहिए जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1,000, तो ए हो गया। उसके बाद जब भी क्या होता है कि मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने कंडीशन के हिसाब से स्क्रीनर का यूज करके किस तरीके से शेयर को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ऐसे शेयर चाहिए जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 100 हो। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया। अब दूसरा कंडीशन लिखने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि एंड लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो पैनी स्टॉक होते हैं जिसमें कि हम फंस जाते हैं और लॉस करते हैं, तो मैं कम से कम चाहता हूं कि ऐसे शेयर में जो है स्विंग ट्रेड करूं जिसकी करंट प्राइस 100 हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है कंडीशन लिख दिया कि करंट प्राइस जो है ग्रेटर देन 100 हो। अब मैं तीसरा कंडीशन लिखना चाहता हूँ, तो फिर मुझे एंड लिख के तीसरा कंडीशन लिखना पड़ेगा कि ये जो है हमारे पास जो है 52 वीक हाई से जो है 18 जो है परसेंट कम हो। तो इस तरीके से जो क्वेरी है, इस क्वेरी में क्या करते हैं, इस क्वेरी में हम कि कंडीशन को लिख देते हैं और इस कंडीशन के हिसाब से फिर क्या होता है कि हमारे पास जो है शेयर जो है सेलेक्ट करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास टोटल 5,000 से जो ज़्यादा सेलेक्ट हैं, तो हमारे कंडीशन को पूरा करने वाले जो है 37 सेलेक्ट जो है शेयर जो है सेलेक्ट होकर यहाँ आए हैं। तो इसी तरीके से जो है आप इन्वेस्ट करने के लिए या स्विंग ट्रेड करने के लिए जो है वो शेयर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यदि हम क्या करना है कि इस तरीके से स्क्रीन को जो है स्क्रीनर को यदि लिखना है तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए जो है हमें क्या करना होता है कि स्क्रीन पे जाना होता है। स्क्रीन पे जाने के बाद हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है जो भी हमें कंडीशन होगा वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था कि मार्केट
तो मार्केट जैसे ही मैंने टाइप किया तो यहाँ पे क्या आ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, तो मैंने कंडीशन डाला कि भाई मेरे को वैसा शेयर लेना है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ग्रेटर दैन 1000 हो। तो यहाँ पे मैंने 1000 टाइप कर दिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर दैन 1000। अब यहाँ आने के बाद मैं ये जो है रन किया। रन करने से क्या हुआ कि जहाँ हमारे पास स्टॉक्स हैं 5000, तो उसमें से लगभग हमारे पास क्या हुए कि अब सिर्फ 1200 के आसपास जो है शेयर जो है स्टॉक जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1000 से ज़्यादा है वो बच गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से पैनी स्टॉक मैं ना लूँ, मैं ऐसे शेयर लूँ जिनका कम से कम जो वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा हो। तो मैंने यहाँ पे मुझे नेक्स्ट कंडीशन लिखने से पहले क्या करना होगा, एंड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने एंड लिखा। अब मैं नया कंडीशन डाल रहा हूँ कि जो करंट प्राइस है, तो ये करंट प्राइस आ गया, वो क्या होना चाहिए, वो 100 से हमारे लिए जो है ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो है हम पैनी स्टॉक के चक्कर में पड़ के लॉस ना करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 100। तो अभी हमारे पास लगभग 1199 1200 के आसपास जो यहाँ पे शेयर दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1199। जैसे ही ये दूसरा कंडीशन हम लगाएंगे तो इसमें से पैनी स्टॉक कम हो जाएंगे, तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर है वो और कम हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, रन दिस क्वेरी। तो अब हमारे पास सिर्फ जो है 912 स्टॉक्स रह गए। लगभग इससे हमारे पास क्या हुए, 300 के आसपास जो है स्टॉक्स कम हो गए। तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया कि जो हमारे पास फालतू के स्टॉक हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है उनको जो है हम कम करते जा रहे हैं। ऐसे ही मैं मानता हूं कि हमें प्रॉफिट उन शेयर में ही हो सकता है जो कंपनी खुद प्रॉफिट कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, हमें करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROC देखना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात यदि हम करें तो रिटर्न RETURN रिटर्न, तो इसमें हम देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वायरमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बोल दिया कि जो है, लेकिन इससे पहले मैं तीसरा कंडीशन लिखूँ तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड। और अब ये तीसरा कंडीशन मैंने क्या कर दिया कि जो हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मैं इसे कंडीशन दे रहा हूँ कि ये जो है हमारे पास कितना होना चाहिए, ग्रेटर दैन 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब मैंने ये तीसरा कंडीशन दे दिया और रन करता हूँ क्वेरी को। तो अभी हमारे पास कम रह करके 335 शेयर हो गए। तो इस तरीके से क्या है कि जो जो हमारे माइंड में चल रहा है स्टॉक को जो है फिल्टर करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनर की इस क्वेरी में जो है उन कंडीशन को जो है लिख करके, यहाँ पे उन कंडीशन को लिख करके, और उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पे फिर यहाँ से क्या करेंगे कि क्वेरी को रन कर सकते हैं। और ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हम क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं इस क्वेरी को। इसके लिए हमें इसका नाम देना पड़ेगा। तो मैंने इसको नाम दिया ट्यूटोरियल, एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी किया हुआ है तो ट्यूटोरियल। उसके बाद जो है हम इस क्वेरी को सेव कर देंगे। इसका हमें डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो ये लर्निंग के लिए हमने सिर्फ बताया इस तरीके कि किस तरीके से जो है हाउ टू यूज स्क्रीनर, हाउ टू यूज स्क्रीनर, कि स्क्रीनर को शेयर फिल्टर करने के लिए किस तरीके से यूज करना है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये इस नाम से जो है हमारे पास सेव हो जाएगा। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है हाउ टू यूज स्क्रीनर, स्क्रीनर को किस तरीके से यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे जो है
पूरी तरीके से आपको समय कम रहने के कारण जो है इसमें नहीं बता पाया कि किस तरीके से जो है मैं जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से मैं शेयर को सेलेक्ट करता हूं। तो यदि आप उस तरीके को जानना चाहते हैं जो कि महीने का आपके इन्वेस्टमेंट पर 3 से 4% का रिटर्न देता है, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग अच्छा होगा या फिर आपके लिए डे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा,